जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ राज ऑलवर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने त्रिभुज वाला चैप्टर स्टार्ट किया कक्षा 10 गणित का, और ये प्रश्नावली 6 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रश्नावली को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ। उस अगर उसने वो वीडियो, जो भी विद्यार्थी है वो अगर वीडियो देख लिया आपने तो वो देख सकते हैं। जो कल वाला वीडियो इसका था, अगर वो आपने नहीं देखा सबसे पहले उसको देखिए। बिना उसके ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं कृपया करके वो बोलता हूँ आप सबसे कि वो आप पहले जाके देख ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। अन्यथा आपको वीडियो 6 पॉइंट एक भी सवाल समझ में नहीं आना है। देखिए, ये सवाल जो है, सवाल में कोई दम नहीं, लेकिन दम बहुत है। दम बहुत इसलिए, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे इस सवाल में दम बहुत, इसलिए आपको वो वीडियो जो कल वाला परिचय वाला वीडियो था वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तभी आपको ये पूरा पल्ले पड़ेगा। तो बिल्कुल एक भी सवाल पल्ले नहीं पड़ेगा, एक भी सवाल आपसे टस से मस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, फिर आप इस सवाल को हलवा बना देंगे, चुटकी में सभी सवाल बना देंगे, क्योंकि कुछ दम ही नहीं है। दम कैसे है, कैसे दम है, बस वो नहीं देखो तब इसमें दम है, नहीं तो कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। जिसने देखा तो फिर कोई बात नहीं, चलो समझते हैं भाई। एकदम बेसिक से बताएंगे, हर एक सवाल आराम से बताएंगे, आप बिल्कुल समझ में आएगा, और चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल आपको क्या है। मैं सवाल पढ़ देता हूँ, शायद आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोऑपरेट कर लीजिए। मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो हालांकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो दूसरे के फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो बहुत ही चीपेस्ट मोबाइल है, तो उससे उतना खास क्वालिटी वीडियो में नहीं, बस 4000-5000 का मोबाइल है, तो मैं उससे शूट कर रहा हूँ। उसका कैमरा बिल्कुल फूट गया है, तो लगभग अच्छा से वीडियो नहीं आता, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वालिटी कम आ रहा होगा। तो कोऑपरेट कर लो यार, क्या ताकि किसी तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी पढ़िए हमारे साथ। ठीक है, जब अर्निंग होने लगेगा यूट्यूब से तो हम दूसरा बढ़िया वाला मोबाइल खरीद लेंगे, फिर आपको क्वालिटी अच्छा। तो किसी भी तरह आप हमारे साथ पढ़ाई कीजिए, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मेहनत कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं थोड़ा बोल रहा था आपको, आप सबको दिक्कत होगा क्वालिटी में, तो क्वालिटी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, तो कुछ भी तरह करिए आप मैनेज। ठीक है, देखिए सवाल आपके पास, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि आपका दोस्तों सवाल दिया गया, ये सवाल दोस्तों देख सकते हैं आप कि सवाल हमने पूरा सवाल लिख दिया, ये पूरा सवाल लिख दिया, और इस पूरे सवाल को एकदम हलवा बना के सॉल्व करें एकदम बेसिक से। ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है जो पूरा वीडियो देखने के बाद उसको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो पहला सवाल आपके पास है, सभी वृत्त डैश होते हैं। आपके पास ऑप्शन 2 दिए हुए, जो कोष्टक ये बोलता है कि कोष्टकों में, तो कोष्टक ये आपका क्या है, एक कोष्टक है। कोष्टक दोस्तों हिंदी में, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलता है और हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। तो ये जो आपका दिया गया है कोष्टक, और कोष्टक में जो दिया गया, बताइए सर्वनाम होगा कि समरूप होगा। बस आपको यही कहने के लिए बोला, और कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल आपको नहीं बोला। तो देखिए पहला सवाल आपका है, सभी वृत्त डैश होते हैं। अब आप हमें बताइए कि हमने जो कल वाला पार्ट, इसलिए बोल रहा हूँ, जो वो पार्ट नहीं देखें जरूर जाकर देखें। अब मैं बताता हूँ, सभी वृत्त होते हैं, सर्वनाम आंसर होगा कि समरूप आंसर होगा। जिसने कल वाला वीडियो देखा उसको तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूँ कि सभी वृत्त, आप मुझे बताइए कि सभी, यह बात कर रहा सभी वृत्त का, समझिएगा सभी वृत्त, सभी वृत्त। अब वृत्त सब टाइप का होता है, वृत्त सब टाइप का भाई होता है ना, एक छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, इतना सा भी होगा। वृत्त क्या गोल टाइप का होता है, जैसे ये आपका एक वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये सब क्या, ये सब सभी वृत्त है, ये सभी वृत्त है। मान लो इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगा ना, लेकिन सभी तो वृत्त है ना। समझिएगा ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों कि वृत्त ये बोल रहा है, ये जो सवाल कह रहा है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो सभी वृत्त बोलता है सभी वृत्त क्या होते हैं, तो इसका आंसर होगा समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या है, सिर्फ हमें आकृति से मतलब है, उसका वो माप से कोई भी जरूरी नहीं है। आकृति सेम है, वो कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है, तो छोटा हो बड़ा उससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। ठीक है, तो देखिए ये भी एक वृत्त है, मान लो इतना बड़ा हमने वृत्त बना दिया, आखिर ये भी तो एक वृत्त है ना वृत्त, इतना छोटा वृत्त बना दिया, ये भी तो एक वृत्त है। तो समरूप का मतलब होता है कि आकार से सिर्फ मतलब है, माप से कोई मतलब नहीं है। वो 4 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, उससे मतलब नहीं है, आकार से हमें ना। तो देखिए ये भी वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, लेकिन वृत्त है। तो समरूप का कहना यही होता है कि आकृति सेम रहनी चाहिए, माप से कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा समरूप। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल जो आपका सभी वृत्त डैश होते हैं, ये समरूप, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी वर्ग डैश होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये भी समरूप ही होगा। अब समरूप कैसे होगा ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए वर्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या था, वृत्त की बात है, वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग भी क्या होगा, सभी वर्ग, जो इसका आंसर समरूप है। समरूप कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। अच्छा देखिए वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग ऐसे होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग क्या होता है, सभी चारों भुजाएं बराबर हो। तो समरूप का कहना हो, समरूप देखिए समरूप, समान रूप, समरूप का मतलब समान रूप, जिसका रूप क्या हो, समरूप मतलब देखने में कैसा, रूप कैसा लग रहा है।
अब जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, तो अगर कोई बच्चा है तो वो भी तो आखिर एक मनुष्य है, तो मनुष्य की तरह भी दिख रहा है, तो हम कहेंगे एक आदमी एक मनुष्य हो सकता है। हालांकि शायद से मैं 5 फुट 5.5 फुट लंबा हो तो वो 3 फुट लंबा होगा, उससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ समरूप का मतलब होता है समान रूप, बस दिखना चाहिए एक जैसा। तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आई थिंक ये भी आपको मैंने डिटेल में समझाया, तो बिल्कुल आपको ऐसा जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको भी दोस्तों भेजा में घुस गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं सभी वर्ग। तो मान लो ये वर्ग इतना बड़ा है और एक वर्ग आपका इतना छोटा है, तो क्या हुआ, ये भी तो वर्ग है। देखिए ये भी तो क्या है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। हालांकि ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, अब इसका 1 ही सेंटीमीटर, तो उससे भुजा से कोई मतलब, भुजा 4 रह 5 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समरूप का साफ साफ मतलब होता है आकृति सेम होनी चाहिए, यानी कि समरूप समान रूप दिखना चाहिए, और कितना साइज का उससे हमें जरा सा भी मतलब नहीं है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। इसका आंसर भी समरूप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा। समरूप आ गया मतलब कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु होगा या फिर समबाहु होगा। इसका आंसर ये होना चाहिए, दोनों में से कौन, तो मैं बता दूं इसका आंसर समबाहु होगा। अब समबाहु कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। देखिए समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो से समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजा बराबर से समद्विबाहु कहते हैं। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कैसे होते हैं एक बार मैं ये देख लेता हूँ। मान तो लीजिए आपका एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसके क्या होता है, इसके सभी कोण बराबर होते हैं, और इसके भी ये कोण सभी बराबर है, और इनके भुजा भी बराबर होंगे, इनके भुजा भी बराबर होंगे, इनके क्या भुजा बराबर, देखो समान अनुपात सबसे है, समान अनुपात, इनके कोण भी बराबर है और कोण भी बराबर है और भुजा भी समानुपात है। तो दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई, इसलिए कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। अब समद्विबाहु क्यों नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मान चलो आपका एक समद्विबाहु ये है और एक समद्विबाहु आपका ये है। इसके मान चलो ये 4 है, ये 4 है, और ये 4, इसकी ये कोण बराबर है। समद्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजा बराबर होती है, इसकी ये 4 है, ये 4, 2 भुजा बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है। इसमें क्या ये 5 है, ये 5 है, ये भुजा बराबर है और ये बराबर नहीं है। इसमें क्या सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समरूप होने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो इसका संगत कोण ही बराबर नहीं है, तो पहले ही कंडीशन अप्लाई नहीं है, दूसरा का जाने का जरूरत ही नहीं है। तो पहला कंडीशन जब फॉलो होगा तभी दूसरा जाएंगे, तो पहला फॉलो ही नहीं है, दूसरा जाने का कोई भी मतलब ही नहीं है। इसका कोण ही बराबर नहीं होगा, इसका कोण ही बराबर नहीं है। कभी ये 45 हो जाएगा, कभी ये 60, यानी कि तीनों 180 होगा ना, तो तीनों 180 चेंज होते रहता है। इसमें मान चलो 60 90, ये 45 ऐसे हो जाएगा। इसका ये 45 हो गया, इसका ये 90 हो गया, इसका ये 60 हो गया। तो मतलब कि कोण ही बराबर इसका नहीं है। जब इसका कोण ही बराबर नहीं है तो आगे हमें कार्यक्रम करना नहीं है। तो समरूप होने के लिए 2 शर्त, एक कोण बराबर होना चाहिए, एक उसकी संगत भुजा समानुपात। संगत भुजा तो ठीक है लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो पहली कंडीशन अपनानी, दूसरा में जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों समद्विबाहु आपका समरूप नहीं होता। सभी समद्विबाहु समरूप नहीं होता, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज। सबसे पहले समझिए कि बहुभुज का मतलब क्या होता है। बहुभुज मतलब बहुत भुजा, बहुभुज मतलब बहुत भुजा, जेके बहुभुजाओं के बहुभुज कहेंगे। ठीक है ना, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, जय को भुजा आ गया ओके का हम बहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो बहुभुज तो कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। तो समरूप, अगर देखिए 2 बहुभुज कह रहा है समरूप होते हैं, कैसे समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा भुजाएं डैश हो। तो मैंने क्या कहा कि 2 बहुभुज होए के शर्त की है, पहले कोण बराबर होने चाहिए, फिर संगत भुजा समानुपात होने चाहिए, यही तो बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, है भाई। तो यहाँ क्या बराबर आंसर हो जाएगा, तो लिख देंगे बराबर होने चाहिए। ठीक, फिर कह रहा है संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। अब समानुपाती का मतलब होता है एक ही, यानी कि समान अनुपात में। जैसे 1/4 है तो 1/4 बराबर 1/4, 1/4 बराबर 1/4। तो ये सभी क्या है, समान अनुपात में। तो क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। उसी बोलते हैं समान अनुपात, जिनका समान अनुपात हो उसे बोलेंगे समानुपाती। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बराबर और यहाँ हो जाएगा समानुपाती। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब थोड़ा देख लेते हैं, और क्वेश्चन बचा उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बचा आपका, निम्नलिखित एक मिनट जरा, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या आपका समरूप आकृति, यानी कि समरूप आकृति का उदाहरण देने बोल रहा है। तो क्या है, सिंपल भाई समरूप आकृति जो दिखने में समान उसे समरूप आकृति बोलते हैं। जैसे मान चलो यहाँ दिखाता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ इससे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों क्या समान है।
इस मान चलो एक वर्ग है तो ये भी एक वर्ग है, तो क्या हालांकि छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, छोटा रहे के बड़ा, आखिर वर्ग वृत्त है ना, उससे मतलब है मैं भी आदमी हूँ और एक बच्चा भी आदमी है, तो क्या हम भी मनुष्य, हम भी और बच्चा भी मनुष्य, क्या आखिर हम दोनों क्या है, हम मैं और वो बच्चा क्या है, समरूप आकृति है, क्या समरूप आकृति, समझे। तो समरूप आकृति का मतलब ये होता है कि उसका लंबा छोटा नाटा वाटा कैसा भी उससे में कोई भी जरा सा फर्क नहीं पड़ता, बस उसका शेप एक रहना चाहिए, यानी कि आकार समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो समरूप आकृति का ये सब उदाहरण दे दिए, ठीक है। तो समरूप आकृति ये हो गया। तो समरूप आकृति का हमने उदाहरण दे दिया। अब कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, क्या है, फिर ये कोई इस क्वेश्चन में दम है, ऐसी आकृति समरूप नहीं है तो क्या एक बना दो, ये चतुर्भुज एक वृत्त बना दो, क्या ये और ये समरूप है, कभी समरूप नहीं है, बस ये आंसर हो गया। ये वर्ग है और ये वृत्त है तो कभी समरूप है नहीं, क्या, तो ये हो गया इसका ऐसी आकृति का उदाहरण, तो ये उदाहरण दे दिया, हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दो चतुर्भुज दे रहा, बोला ये समरूप है कि नहीं है। देखिए जरा, समरूप होने का शर्त क्या है, आप हमें बताइए कि समरूप होने का शर्त क्या है। उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, यही तो समरूप होने का शर्त है। तो देखिए जरा भुजा देखिए, हमको तो लगता है वैसे ये समरूप नहीं है। समरूप क्यों नहीं, क्योंकि देखिए समरूप का है ना, ये देखिए हमको कुछ दिख रहा है समांतर चतुर्भुज कैसा, और ये दिख रहा है हमको स्क्वायर के जैसा, तो वैसे ये समरूप नहीं लग रहा हमको। फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए भुजा, सबसे पहले देखिए कोण, तो कोण बराबर नहीं है, कोण ही बराबर है। ये देखिए प्रत्येक 90 डिग्री, लेकिन ये प्रत्येक 90 डिग्री नहीं है, तो कहेंगे ये बराबर ही नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। हालांकि भुजा समानुपाती है, ये 1.5 है तो ये 3 है, दुगुना है, ये 1.5 है तो ये 3 है, ये भी दुगुना है, ये 1.5 है तो ये दुगुना है। तो भुजा तो समान अनुपात में आ रहा है, लेकिन कोण भी बराबर नहीं है। जब कोण भी बराबर नहीं तो अगला कार्यक्रम कोण में नहीं करेंगे। जब कोण बराबर नहीं है तो अगला कार्यक्रम नहीं करना है, ठीक है ना। तो कहेंगे दोनों चतुर्भुज समान समरूप नहीं है। इस तरह से आपका 6 पॉइंट खत्म होता है, ठीक है भाई साहब। अगली जो प्रश्न वाले करेंगे 6.2 करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, फिर पहले वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो।